Hello students, once again we are here to discuss phonemes. But before learning the phonemes, it's very necessary to know the symbols of that language. As you all of know that every language has its specific set of phonemes. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज आती है, जो भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस लैंग्वेज के फ़नीम्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। हर लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ फ़नीम्स होते हैं। जिस तरह से हम जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इन दैट 26 अल्फ़ाबेट्स 21 are consonants and 5 are vowels. But while we are going to discussing the phonemes in the phonetics, we discuss that there are 44 phonemes and they play a major role टू अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये जो सिम्बल्स हैं, फोनेटिक सिम्बल्स जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग जो है डिस्कस करेंगे जब हम फनीम्स को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फनीम इज ए स्पेसिफिक सेट in any language, and while we are going to discuss RP of England, received pronunciation of England, we will discuss that there are 44 phonemes in English. हम यहाँ पर 44 phonemes के बारे में बात करेंगे। इन 44 phonemes को भी हम 2 parts में जब डिवाइड करेंगे तो वो 2 parts हमारे पास क्या आएंगे, consonants and vowels। 44 फनीम में से हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं और 20 वोवल्स आ जाते हैं। देन फर्दर वी डिवाइड दीज कॉन्सोनेंट्स इन 2 पार्ट्स। इन कॉन्सोनेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। They are depend on the पोजीशन ऑफ आवर वोकल कोड्स। हमारी वोकल कोड्स की पोजीशन हमें बताती है कि वेदर दे आर द वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। जो वोकल कोड्स हैं वो हमारे यहाँ गले में लिप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एंड एट इट्स वन एंड दे आर फुली ओपन। एक एंड से वो ओपन होती है और एक से वो क्लोज होती है। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो वोकल कोड्स की इन आवर फॉलोइंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस द पोजीशन ऑफ वोकल कोड्स। हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी वोकल कोड्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि दीज आर द वॉइस कॉन्सोनेंट्स एंड दीज आर द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। अब हमने यहाँ पर बात की 24 कॉन्सोनेंट्स की। इन 24 कॉन्सोनेंट में जब हम बात करते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स की, तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 9 आ जाते हैं और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर ऑफ 15 हमारे पास वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स भी हमारे पास 2 पार्ट्स में जाकर डिवाइड होते हैं, प्योर वोवल्स and vowel glides. You can say that diphthongs. There are and जो वोवल है हमारे पास कि वो प्योर वोवल्स हैं या वोवल ग्लाइड्स हैं, it depends on the position of our nasal cavity, functioning of our nasal cavity, कि हमारी nasal cavity किस तरह से फंक्शनिंग करती है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि दीज आर द प्योर वोवल्स और दीज आर द वोवल ग्लाइड्स और दीज आर द एंजिस पैलिंक्स। अब जब हम प्योर वोवल्स के बारे में बात करेंगे तो जो प्योर वोवल्स है वो हमारे आर्टिकुलेशन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो जब हम उनको आर्टिकुलेट करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो है नेज़ल कैविटी की और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि हमारे जो वोवल्स हैं वो सारे वॉइस्ड वोवल्स होते हैं और जो प्योर वोवल्स हैं यहाँ पे हम लेते हैं 12 वोवल्स और वोवल ग्लाइड्स आर ऑफ 8। वोवल ग्लाइड्स जो हैं वो 2 प्योर वोवल से मिलकर बने हैं। जब हम इन वोवल ग्लाइड्स के बारे में बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन पर जो साउंड है वो फाइनल पोजीशन से डिफ़र करती है, इसलिए हमने क्या कहा, दीज आर द वोवल ग्लाइड्स बिकॉज दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल्स। इसके बाद जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो हमने किया कि जो फनीम्स हैं उनके हमें सिंबल्स को
किस तरह से डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह से उनके डिवीज़न को हमें करना है। इसके बाद हम करेंगे उनके सिंबल्स को कि हाउ टू राइट द सिंबल्स इन फोनेटिक्स, कैसे हम उन सिंबल्स को फोनेटिक्स में लिखते हैं। अब हमने बात की थी यहाँ पे फनीम्स के बारे में। फनीम्स जब हमारे पास आए वॉइसलेस, अब हम करते हैं यहाँ पर कि जब हम फनीम्स को लिखेंगे, सपोज देयर इज अ पा, इसके दोनों साइड हमने एक स्लांटिंग लाइन बनाई है। इस स्लांटिंग लाइन का मीनिंग क्या है कि ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ साउंड, ये साउंड के सिंबल्स हैं, ना कि रिटन के सिंबल्स हमारे पास आते हैं। इन सिंबल्स के बाद जितने भी आप फनीम्स करेंगे फोनेटिक्स में, उन सब के दोनों साइड आपको इन स्लांटिंग लाइन से उनको कवर करना है, ताकि आपको क्लियर हो कि दीज आर द सिंबल्स इन स्पोकन फॉर्म। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से आप लोग टेबल बनाएंगे, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। फिफ्टीन एंड 9, 24 हो जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट सिंबल इज पा, एज इन पापा। आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो हिंदी की नोटबुक होती है उसमें ये लाइन होती है, इस लाइन के थोड़ा सा नीचे आपको इसको लेकर, सिंबल को लेकर जाना। पा, बा, बॉय। अब लोग, अब जब तक हम पहले पढ़ते थे तो इसको हम पढ़ते थे पी, अब आपको इसे क्या प्रोनाउंस करना, पा, बा, फा। ये आपकी हिंदी की जो लाइंस हैं उन लाइंस के ऊपर है फा, वा, एज इन वैन, फैन। का, ये जो का आता है आपके पास इस तरह से आता है, का, गा, किंग। का, दिस इज द साउंड ऑफ फा, पा, बा, वा, go, or you can say that girl. 3, tha, da, द, था। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी टीएच और यहाँ पे भी, बट इसको प्रोनाउंस करके देखिए, दिस इज द साउंड ऑफ था एंड दिस इज द साउंड ऑफ द। सा, जा, जिप, सा, सिन, श, ज, मेजर, ज़र, शिप। एसएच के लिए आपको इस साउंड को यूज करना है। इसके बाद हमारे पास आती है था, द, पा, बा, फा, वा, का, गा, था, द, सा, जा, शा, जा, च, एज इन चर्च, जज, जज। नेक्स्ट इज हमारे पास टा, डा। अब आप जब टा को करते हैं तो ये दोनों साइड आपको इस तरह से नहीं लिखना है जिस तरह से आप रिटन फॉर्म में लिखते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। टा, डा, टी, डू, हा, एज इन हाई। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो ये सिंबल्स आए थे, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जो हमारे पास आए थे, देयर ऑफ 9, पा, फा, का, था, सा, शा, चा, टा, डा। इन सिंबल्स हमारे पास ये 8 तो पेयर्स में आते हैं और 1 जो है वो विदाउट पेयर आता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे 15 में से 8 सिंबल्स हम पेयर में यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने सिंबल्स बचते हैं, 7 सिंबल्स और हमारे पास बचते हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के। इन दैट 7 सिंबल्स हमारे पास आता ला, एज इन लाइट, ला,
ma, man, na, nose, ang, एज इन किंग, और एंची स्पेलिंग्स में आपको इस सिंबल को यूज करना है। रा, राइट, व, विन, य, यूथ, वाई के वाली जो स्पेलिंग्स होती हैं उनके लिए हम अन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स और 15 वॉइस कॉन्सोनेंट्स को जब क्लैरिफाई किया तो इन सिंबल्स को हमने स्पेलिंग्स के साथ किया है। बट अब हम इनको क्या करेंगे, डाउट्स को क्लियर करने के लिए पेयरिंग में लेकर आएंगे। पापा, टाडा, कागा, फावा, साजा, श, ज, च, ज, थ, द, ह। These are the 9 symbols. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, और अब हमारे पास बचे हैं वॉइस कॉन्सोनेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो हैं वो पेयर्स में यूज़ होते हैं, और बाकी जो बचे हैं 7 वो विदाउट पेयर यूज़ होते हैं। ला, मा, ना, अंग, वा, रा, या। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 सिंबल्स को यहाँ पर हमें क्या करना है कि नीचे तक स्ट्रेट लाइन में जो पेयर में है वो हम पेयर में यूज़ करेंगे, और जो पेयर में नहीं है उन्हें अपने डाउट्स को, अगर हम इन सिंबल्स को इस तरह से लिखते हैं पा, बा, टा, डा, तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर अस। काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि इनमें से वॉइसलेस कौन से हैं, वॉइस कौन से हैं। तो सिंपल सा जो फार्मूला हमारे पास आता है वो फार्मूला क्या आता है कि हम टेबल बना लें वॉइसलेस और वॉइस कॉन्सोनेंट्स की, और जो पेयर में है पहले हम उन पेयर्स वाले कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स को लिखें, और उसके बाद जो विदाउट पेयर, जो बिना किसी पेयर के सिंबल्स हमारे पास आते हैं, हम उन सिंबल्स को कंसीडर करें। अब हम बात कर रहे थे कि कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ ऑफ वोवल्स, की वोवल्स कॉन्सोनेंट साउंड्स करने के बाद किस तरह से हमें अपने वोवल्स के सिंबल्स को जो है वो करना है। सेम पैटर्न आप रखेंगे। वोवल यहाँ पर आप यहाँ डिवाइड करेंगे कि प्योर वोवल्स एंड वोवल ग्लाइड्स, और यू कैन से दैट डिप्थोंग्स। प्योर वोवल्स हमारे पास आते हैं 12 और वोवल ग्लाइड्स हमारे पास आते हैं 8। अब हम 1 by 1 इसे करेंगे हिट। अब सबसे आसान जो तरीका आप लोगों के पास आता है वो आता है कि इसे आप हिंदी में ट्रांसक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है इसके लिए हमारे पास आएगी टा, हेड, और साउंड क्या बन जाएगी हमारे पास आ। ई की साउंड आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बीट, ई। ये जो 2 डॉट्स हैं ये लॉन्ग साउंड के लिए यूज की जाती हैं। हीट, ये देखिए हेट एंड हीट, these are the symbols. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन सिंबल जो आता है दैट इज ऑफ बैट, जहां पर हमारे पास आ की साउंड आती है आ। फादर आ, फादर। हैट, यहां पर आप लोग इसे
ऐसे लिखते हैं हैट। और जब हमारे पास ये ऊपर वाली दो मात्रा आती हैं ना, उसके लिए आप किस चीज़ का करते हैं, इस तरह से आप एक इन्वर्टेड आ बनाओगे और उसके बाद दूसरा आ, इस तरह से आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे। सी वंस अगेन, इस तरह से आपने इसको किया और इसको यहाँ पर ले जाकर आपको ऐसे इस सिंबल को डिफाइन करना है। क्लियर? कॉट, हल्की सी साउंड आती है कॉट। जब हमारे पास छोटी साउंड आती है तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे उल्टा सी बनाकर उसकी ये 2 लाइंस बाहर की साइड करेंगे। कॉट, CAUGHT, कॉट, इन्वर्टेड सी और 2 डॉट्स। ये डॉट्स हमारे क्या बताती हैं कि ये डॉट्स हमें बताती है लंबी साउंड के बारे में। और लुक आप लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लुक, ऊ, ऐसे यू बनाओगे आप लोग और फिर इसको इस तरह से, सी वंस अगेन, इस तरह से आप अपने सिंबल को जो है वो बनाओगे। लूट, ऐसे सिंबल को बनाओगे और इसके साथ 2 जो है वो डॉट्स लगा दोगे। बट, जब आपके पास बट 2 फनीम के बीच में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उन फनीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह की जो है हम इसको लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गर्ल, और गर्ल इस तरह से आप 3 बनाएंगे और उसके साथ 2 डॉट लगा देंगे। गो, ये जो आ की स्टार्टिंग की इनिशियल की जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा वीक साउंड होती है और वीक साउंड को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आ, इस तरह से जो है हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये सभी सिंबल्स इन्हीं फॉर्म्स में करनी है ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इनको जो है डिफाइन कर सकते हैं। नाउ बिफोर डिस्कसिंग vowel glides, let me clear to you that vowel glides are the combination of 2 प्योर वोवल्स। वोवल जो ग्लाइड्स थे वो 2 प्योर वोवल्स को मिलाकर बने हैं और वोवल ग्लाइड्स को करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू क्लियर द प्योर वोवल्स। आपको प्योर वोवल्स के सारे सिंबल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन वोवल ग्लाइड्स को या डिप्थोंग्स को कर सकते हैं। वोवल ग्लाइड्स, 8 वोवल ग्लाइड्स हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो वोवल ग्लाइड्स आते हैं उसमें जो फर्स्ट वोवल ग्लाइड हम करने वाले हैं दैट इज साउंड ऑफ अ और ए। प्ले, आप लोग इसको बोलते हैं प्ले, प्ले, ई आई दोनों साउंड्स को मिलकर ये जो है बना होता है बॉय। बॉय आप लोग बोलते हैं बॉय, नो, बॉय, ओ और अ, बॉय। और ये जो आप है इस सिंबल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बॉय, प्लाई, प्लाई। आ की जो हमारे पास जब हमने प्योर वोवल्स को किया था तो हमने आ की जो फादर में हमने वोवल किया था वहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरह से किया था। अब हमारे पास साउंड तो आ की आ रही है बट जब हम वोवल ग्लाइड्स को करते हैं तो हम ये लंबे वाली साउंड को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल्स। तो आपने क्या किया, आ और ई इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। गो, आ और ऊ, बहुत हल्की सी आ की साउंड आती है। आप लोग बोलते हो गो, नो, गो, नो। हाउस, हाउस, आ और ऊ, हाउस, आ और ऊ की साउंड को मिलकर जो साउंड्स बनती है, मेयर, मेयर, ई और आई, ई और आ, मेयर, मेयर। अ और ए की जो है साउंड हमारे पास आती है मेयर,
आर की साउंड आती है हमारे पास, और आप इसको क्या करेंगे, म्यार, पुअर, पुअर, ऊ और आ, पुअर। ये थे वोवल ग्लाइड्स हमारे पास, बट ये थोड़े से बेटा मुश्किल हैं प्योर वोवल्स के कंपैरिजन में, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और अपने जो हमने सिंबल्स किए हैं, उन सिंबल्स को क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड, किस तरह से हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। सपोज देयर इज अ वर्ड किंग। अब हमने किया इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, का, किंग, इस तरह से आपने इसको हिंदी में लिखा। और क्या करोगे, ये जो का है इसका सिंबल हमने पढ़ा था, ये हमारे हिंदी की जो लाइन्स है वहाँ पे हमने पढ़ा था दैट दिस इज का। ई की मात्रा के लिए आपने क्या किया, ये लगा दिया। और एनजी स्पेलिंग्स का जो हमने सिंबल किया था, तो हमने सिंबल किया था ये वाला। तो ये अब हमारा क्या बन गया, जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो किंग, सिन, 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 इस तरह से आप इसको लिखकर देख लीजिए। सा, छोटी ई के लिए ई, ना, सिन। बॉय, आपने किया बॉय, बा, ओ आई, बॉय। शिप, SHIP, SH के लिए आपने स्पेलिंग को लिया स, आ, प, शब। इस तरह से आप इन सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो फनीम का टॉपिक है वो नेक्स्ट जो हम अपने फॉलोइंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1, वो आपको क्लियर हो जाए। बट बिफोर डूइंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर फोनेटिक सिंबल्स। आपको अपने फोनेटिक सिंबल्स को क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने फोनेटिक सिंबल्स को लिख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो स्पेलिंग्स आती हैं उनको स्पोकन में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।